हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है जारेडा ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ गणित की जादू। ये पाठ्य पुस्तक क्लास 3 की ये बुक है हमारी, गणित का जादू। और आज हम जो भी पाठ हैं गणित के वो उनको कवर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, गणित का जादू इस पुस्तक का नाम है। क्लास है हमारी 3। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। आप जैसा कि देख सकते हैं बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पे आपको गणित का जादू लिखा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, चलिए। और नीचे भी लिखा है 3री कक्षा के लिए पाठ्य पुस्तक। इस पुस्तक को हम आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से देख लेते हैं कैसे हमारा पाठ 1 कौन सा है और कैसे कैसे हमारे पाठों के नाम रहेंगे। पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, यानी कि बताऊंगा पाठ के बारे में कि इस पाठ का ये नाम है। फिर जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पाठ हम आगे करते जाएंगे। चलिए पाठ 1 पे आते हैं। पाठ 1 का क्या नाम है? पाठ 1 का नाम है, देखे किधर से। ठीक है, पाठ 1 का नाम है देखे किधर से। ये हमारा पाठ 1 है। कुछ इस तरीके का ये पाठ है। चलो जल्दी जल्दी से मैं एक एक पेज इसको दिखा देता हूँ किस तरीके का ये हमारा पाठ है। आप वीडियो अगर आपको देख रहे हैं तो पॉज करके भी देख सकते हैं कि आपको इसमें लिखा हुआ क्या पढ़ाई दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है, ये भी आप इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये पाठ है पूरा हमारा। इस तरीके से हमारा ये पाठ पहला कंप्लीट हो जाता है। पाठ 2 पे आते हैं बच्चों। पाठ 2 का नाम है संख्याओं की उछल कूद। बहुत ही अच्छा सा पाठ का नाम है। क्या है? संख्याओं की उछल कूद। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे संख्याओं के बारे में। ठीक है, इस पाठ में हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। इसके एक एक पेज में आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे पढ़ना है तो आप वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। इस तरीके से ये पाठ हमारा कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 3 पे आ जाते हैं, लेसन 3 पे, जिसका नाम है कुछ लेना कुछ देना। ठीक है, क्या पाठ का नाम है भाई? कुछ लेना कुछ देना। ये हमारे पार्ट 3 का नाम है। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या इसमें देखने को मिलेगा हमें। कुछ इस तरीके का हमारे पाठ है। जो पार्ट 3 है, लेसन 3 है, उसके अंदर ये पेज हैं। इस तरीके से इस पे ये हमारा पार्ट है। पार्ट 4 पे आ जाते हैं बच्चों। पार्ट 4 का नाम है क्या है लंबा क्या छोटा। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कौन सी चीज़ें लंबी होती हैं, कौन सी चीज़ें छोटी होती हैं। ये हमारा पार्ट 4 है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आराम से आप देखेंगे। इसका नाम है क्या है लंबा क्या है छोटा। देख लेते हैं इस पार्ट में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। दौड़ जी कितने कदमों में सड़क पार कर जाएगा। देखो सोचना है, बताना है आपको। देखो एक छिपकली दे रखी है, उसको उस बारे में देखना कि भाई कितनी लंबी हो सकती है। ठीक है, चलिए इस तरीके का ये आपका पार्ट 4 है। ठीक है, पार्ट 5 पे आ जाते हैं बच्चों। क्या नाम है पार्ट 5 का? पार्ट 5 का नाम है आकृतियों का कमाल। क्या नाम है इस पाठ का? आकृतियों का कमाल। चलिए
पटाखा बनाए। आप सबने पटाखा बनाया कि नहीं? किस किस को पटाखा बनाना आता है मुझे कमेंट करके ज़रूर आप बताएंगे। ठीक है, कागज़ को इस तरीके से जैसे जैसे बताया गया वैसे वैसे फोल्ड करना है और फोड़ना है। आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको एक वीडियो पटाखे बनाने का भी बता दूंगा। चलिए पार्ट 5 के बारे में देखते हैं। आकृतियों का खेल। देखो आकृतियों से कैसा जोकर जैसा बनाया हुआ है। त्रिकोण है, ये आयत है, ये वर्ग है, ये गोल है, हरा है, गोला है। ठीक है, ये हमारा पार्ट 5 चल रहा है बच्चों। इस तरीके के एक पैटर्न के भी क्वेश्चन इसमें आएंगे। इस तरीके का ये भी है। खजाने की खोज एक पहेली भी दे रखी है। पार्ट 6 पे आ जाते हैं। पार्ट 6 का नाम है लेने देने का खेल। क्या पार्ट का क्या नाम है इसका? लेने देने का खेल। एक क्रिकेट मैच में श्रीलंका ने 235 रन बनाए। अभी तक भारत ने 123 रन बनाए। भारत को जीतने के लिए कितने रन चाहिए ये आपको बताना है। ठीक है, 236 में से 123 गए तो कितने बचे, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, इस तरीके का ये पार्ट है और कुछ इस तरीके से आगे हम बढ़ते रहेंगे। इस पार्ट में इस तरीके के क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके घटाव के कुछ दिए हुए भी हैं। जैसे 17 में से 3 गए तो कितने बचे, 14 में 3 जोड़े तो कितने हुए। इस तरीके के क्वेश्चन भी यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे और इस पार्ट को पढ़ने में हमें बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो जैसे मैं पार्ट पढ़ाऊँ आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी इसके पार्ट के वीडियोस हैं आपको टाइम से मिल जाएं। ठीक है, पार्ट 7 पे आ जाते हैं। पार्ट 7 का नाम है समय समय की बात। क्या नाम है इस पार्ट का? समय समय की बात, है ना। ये समय की बात है और यहाँ पे टाइम की बातें होंगी। सुबह शाम दोपहर दिन शाम ऐसे इस तरीके की बातें यहाँ पे होंगी। मौसम की बात हो रही है, महीनों की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ये भी है। यहाँ पे देखो जन्म प्रमाण पत्र है, उसके बारे में भी यहाँ पे बताया हुआ है। आपके पास भी जन्म प्रमाण पत्र है कि नहीं। कैलेंडर कैसे देखते हैं ये भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। कौन सा त्यौहार कब कब आता है ये भी आपको देखना है। इस पार्ट में आपको आराम से, आप बहुत ही अच्छा पार्ट लग रहा है मुझे तो ये, मैं आपको ये बहुत अच्छी से समझाऊंगा बच्चों। ठीक है, और पार्ट 8 पे आ जाते हैं भाई। इस तरीके से हम कौन किससे भारी। ठीक है, पार्ट 8 का नाम है कौन किससे भारी। गुड़ और मूंगफली, है ना। शबनम को गुड़ और मूंगफली खाना अच्छा लगता है। एक दिन उसने 1 किलो गुड़ और 1 किलो मूंगफली खरीदी। तुम जानते हो कि किलोग्राम को किलो भी लिखते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में किलो लिख देते हैं। ठीक है, किलोग्राम को यानी कि इंग्लिश में के और जी। मूंगफली गुड़ से काफ़ी ज़्यादा भारी दिखती है क्योंकि इसने शायद ये मूंगफली ज़्यादा ली है। नहीं, दोनों ही सेम खरीदी है। नहीं भाई, दोनों समान है क्योंकि दोनों का ही वजन 1-1 किलो है, तो उसे ऐसा लग रहा है क्योंकि वो संख्या में ज़्यादा है और गुड़ संख्या में कम है, तो इसीलिए ऐसा दिख रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस पार्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन रहेंगे, कैसे कैसे बातें रहेंगे। वो भाई कद्दू इस चींटियों के साथ, क्या है भाई, चींटी है कि क्या है ये? टमाटर है भाई, चींटी नहीं है ये। कद्दू और टमाटर का पंगा। ठीक है, पार्ट पढ़ेंगे जब इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे कैसी कैसी बातें हम कर रहे हैं। अंदाज़ा यहाँ वजन का लगाना है आपको। वजन के बारे में बच्चों यहाँ सीखेंगे, बहुत ही अच्छा पार्ट है हमारा। पार्ट 9 पे आ जाते हैं बच्चों इसी तरीके से। पार्ट 9 का नाम है बोलो भाई कितने गुना। पैर ही पैर, यहाँ 5 बकरियाँ, इन सभी के मिलाकर कितने पैर होंगे भाई? अच्छा, यदि एक बकरी के 4 पैर हैं तो 4 बकरी के भाई कितने, 5 बकरी के कितने पैर हुए? गुना कर, या तो जोड़ लो या इसको डायरेक्ट गुना भी कर लो, दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे गुना वाले क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इस तरीके का ये पूरा हमारा पार्ट होने वाला है बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है।
पाठ 10 पे आ जाते। 10 हमने देखा है कि नहीं, चलो देख लेते हैं। पैटर्न की पहचान, माफ़ कीजिए, ये पार्ट 10 है हमारा, पैटर्न की पहचान। ठीक है, जो पार्ट है बच्चों क्लास हमारा 3 का पैटर्न की पहचान पार्ट 10 है हमारा। ठीक है, लेसन 10 है। और खिड़कियों के ग्रिल ये पैटर्न में बने हुए, देखो एक पैटर्न में जुड़े हुए, पहले ऊपर की तरफ ही नीचे अलग ऐसे वैसा ही। ये देखो, ये इस पे जो कटीली तार है इसमें कुछ जगह ऐसे 2 तार दिखाई दे रहे हैं, फिर एक स्टार बना हुआ है, फिर ये खाली है, फिर स्टार बना हुआ है, फिर खाली है। तो इस तरीके का पैटर्न इसमें बना हुआ है। सांप को देखेंगे तो सांप में भी देख लो भाई, ऐसे ऐसे गोले फिर खाली जगह, ऐसे ऐसे गोले फिर खाली जगह, इस तरीके का सांप में पैटर्न बना हुआ है। आपके चारों तरफ भी आप देखेंगे तो सभी चीज़ में आपको पैटर्न दिखाई दे जाएगा। तो ये पार्ट जो पूरा है वो पैटर्न के ऊपर है। देखो, जो शॉल होती हैं, साड़ी वगैरह होती है या पर्दे वगैरह होते हैं, उनमें इस तरीके के डिज़ाइन हमें देखने को मिल जाते हैं। ये देखो, ये तीर एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है, एक ऊपर जा रहा है, ये तो पैटर्न हमारा बना हुआ है। इस तरीके से पूरा जो पार्ट है हमारा पैटर्न के बारे में है। यहाँ पे पैटर्न के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट 11 पे आ जाते हैं। इस तरीके से जगमग जगमग, क्या नाम है भाई इस पार्ट का? जगमग जगमग। बन्नी के परिवार में शादी है, तो वो यहाँ पे इस तरीके की बातें होंगी भाई, खाने पीने वगैरह की। यहाँ पे आपको लीटर में कुछ पूछ रहा है, यहाँ पे बाल्टियाँ और बोतलें, तो यहाँ पे अंदाज़ा भी आपको लगाना है। अंदाजे के बारे में आपके पूछा गया है। यहाँ पे पाठ 12 पे आ जाते हैं बच्चों। पाठ 12 का हमारा नाम है कैसे कैसे बांटे। ठीक है, यहाँ पर 10 तितलियाँ हैं, वे 2 समूह में बटी है, हर समूह में 5 तितलियाँ हैं। 5-5 इन्होंने डिवाइड कर दी, भाग दे दिया है, तो 5-5 तितलियों को बांट दिया है। इस तरीके से यहाँ पे कुछ पूछा गया कीड़ों के बारे में। यहाँ पे लड्डू है, लड्डू के बारे में पूछा गया है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं चिड़िया और जलेबी। यहाँ बंदर में केले बांटने हैं या सिक्के वगैरह बांटने हैं। यहाँ अलमारी में कितने खाने हैं और बटन जो लगा रखे हैं उसके बारे में हमें यहाँ पे पूछा गया है। चलो कुछ काम करें, इस तरीके से ये हमारा पाठ है। पाठ पढ़ेंगे जब आपको बहुत ही आसान लगेगा बच्चों, है ना। ये तो बस आपके देखने के लिए बता रहा हूँ कि इस तरीके से आपके पाठ में यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। पाठ 13 आ जाता है हमारा स्मार्ट चार्ट। कक्षा 3 का पाठ 13 गणित विषय, पाठ का नाम है स्मार्ट चार्ट। ठीक है, अब तुम कभी बगीचे में गए हो, तुमने वहाँ किस रंग के फूल देखे हैं? ज़्यादातर फूल पीले रंग के थे। चित्र में अलग फूलों को देखो, तालिका को पूरा करो। नीले रंग फूलों की संख्या कितनी है भाई? ऐसे गिन के बता देना है। नीले रंग, लाल रंग, इस तरीके से बताना है। ये हमारा पाठ है, पाठ 13 है इसका नाम, पैटर्न इसका नाम है। पाठ आखिरी पाठ है हमारे बच्चों 14। पाठ 14 का नाम है रुपए और पैसे। पाठ 14 आखिरी पाठ गणित का, कक्षा 3, पाठ का नाम है रुपए और पैसे। चलो पैसे रखने के लिए एक बटुआ बनाते हैं। यहाँ पे हमें बटुआ बनाना है। कागज़ की शीट लें, उनको 2 ऐसे तरीके से मोड़ना है। ठीक है, और इस तरीके से फिर आपको ये यहाँ पे रुपए और पैसे का भी यहाँ पे आपको डिफरेंस बताया जाएगा, अंतर बताया जाएगा कि इतने रुपए में इतने पैसे होते हैं, इतने रुपए मिलते हैं तो इतने पैसे बन जाते हैं। इस तरीके से हम इस पाठ में सीखेंगे बच्चों। ये आपका अंतिम और आखिरी पाठ है, तो देखेंगे कि हमारा ये पाठ कैसा रहेगा। और बच्चों ध्यान रहे कि मैंने बस आज आपको ये पाठ बताया है जो हमारी कक्षा 3 है, उसका बुक है गणित का जादू, उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे आज बताया। एक एक करके सारे पाठ दिखाए भी और बताए भी, नाम भी बताया। उम्मीद करता हूँ आप इस तरीके से जुड़े रहेंगे कि मैं आपको पार्ट वाइज जब मैं स्टार्ट करूँगा इसे पढ़ाना, ताकि जब आपके स्कूल खुलें आपने ये पार्ट पहले से ही पढ़ रखे होंगे और सारे सवाल आप चुटकियों में आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम यहाँ नहीं आने वाली है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को जल्दी से लाइक सभी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी मैं अपना वीडियो लेके आऊँ
तो आपको तुरंत से पता चल जाएगा और आपको जो है आपकी गणित के पाठ आप कर पाएंगे। कुछ इस तरीके की आपको बुक देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, जिसमें 14 पाठ हैं। ठीक है, एक एक करके मैंने सारे पार्ट इस वीडियो में कवर कर लिए हैं और इनका सॉल्यूशन मैं स्टार्ट कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।